तो तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक की आज पहली सीरीज, पहला चैप्टर, पहला टॉपिक, जैन एंड बुद्ध। देखिए, जैन एंड बुद्ध का जो यहाँ ऊपर टॉपिक दिया हुआ है, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाऊँगा। मैं 5 लेक्चर में पढ़ाऊँगा, बहुत 4-4, 5-5 मिनट का, क्योंकि अगर मैं बहुत लंबा वीडियो करूँगा तो आप बोर होंगे। पहले वीडियो में बस हम यही देखेंगे कि क्या कारण था कि हमारे देश में बुद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ, क्या कारण था उसके पीछे। दूसरे वीडियो में देखेंगे इसी में, चैप्टर 4 में ही, कि अर्ली पीरियड ऑफ महावीरा, महावीर भगवान का क्या अर्ली पीरियड था और जैन धर्म कैसे विकसित हुआ। फिर अर्ली पीरियड तीसरे में देखेंगे, अर्ली पीरियड ऑफ बुद्धा और उसकी टीचिंग। फिर चौथे में देखेंगे स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म कैसे फैला। और पांचवी में देखेंगे बुद्धिज्म कैसे डिक्लाइन हुआ, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द बुद्धिज्म रिलीजन। ठीक है, तो आज जो हम देखेंगे वो पहला आप देखेंगे कि क्या ऐसा कारण था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है हमारे देश में आया। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि ये एनसीईआरटी का पार्ट है। जो हिस्ट्री ऑप्शनल के लोग हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ चाहे जितना पढ़ के जाइए, लिखते तो वही हैं जितना थोड़ा सा क्रक्स याद रहता है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं, कारण क्या था। हम यहाँ पे देखेंगे कि लिखा है कि 6th सेंचुरी बीसी के आसपास ग्रेट ग्रेट थिंकर थे, जैसे बुद्ध, महावीरा, ठीक है, हेराक्लिटस, जोस्टर, ठीक है, ये लोग अलग अलग थे 6th सेंचुरी बीसी के आसपास। ठीक है, ये क्या थे। दिस इनेबल राइज ऑफ हेट्रोडॉक्स सेक्ट अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, इन लोगों ने जो उस समय का ऑर्थोडॉक्स, यही दोनों लोग नहीं, बुद्धा और महावीरा ने नहीं, ये दोनों भी, ये यूनान के थिंकर थे। इन लोगों ने जो उस समय का ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजन में फैल गया था, डोमिनेट भाई रिचेस एंड रिचुअल। देखिए, यही कारण हमारे देश में बुद्ध और जैन के धर्म के उदय का भी है। हमारे देश में 6th सेंचुरी के आसपास इतने बेकार बेकार रिचुअल हो चुके थे, इतने महंगे सेक्रीफाइस हो चुके थे, जो मैं बताऊंगा अभी, कि जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम इतने ज़्यादा रिजिड हो गए थे कि लोग बोर हो गए, और मंत्र वंत्र वेदों के मतलब नहीं लोगों को समझ में आते थे, इसलिए बोर होकर लोगों ने जो है बुद्ध धर्म का उदय हुआ, और बुद्ध जो है की तरफ लोगों का झुकाव हुआ। ठीक है, कॉज ऑफ राइज ऑफ बुद्धा। देखिए, पहला यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक, प्राइमरी कॉज, क्या मुख्य कारण था देश में जैन और बुद्ध धर्म के उदय का। उसका पहला कॉज रिलीजियस अनरेस्ट एरिया में था 6 सेंचुरी बीसी में। क्यों रिलीजियस अनरेस्ट था। कॉम्प्लेक्स रिचुअल और सेक्रीफाइस। मैं आपको बता दूं, आप कभी किसी दूसरी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि जिस गायों की बलि के लिए आज गाय से बना रही है गवर्नमेंट, उस समय उन्हीं गायों की बलि दी जाती थी। तो इससे बहुत तगड़ा वेल्थ का लिखा ना, फाउंड टू बी एक्सपेंसिव। जब सेक्रीफाइस एक्सपेंसिव होने लगे तो लोग बोर होने लगते हैं ऐसे रिलीजन से। बाद में बौद्ध धर्म का उदय हुआ और बौद्धों ने सेक्रीफाइस को, बलि को मना किया, तो फिर बाद में हिंदू धर्म में बदलाव किया गया और फिर बलि को रोक दिया गया, वरना पहले गायों की बलि दी जाती थी एंशिएंट और मिडिवल टाइम में। एंशिएंट में नहीं, लेकिन मिडिवल में दी जाती थी। तो कॉम्प्लेक्स रिचुअल और सेक्रीफाइस थे, ठीक है, इन द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, जो पब्लिक को नॉट एक्सेप्टेबल थे। भाई, रिचुअल और सेक्रीफाइस बहुत कॉम्प्लेक्स कर दोगे तो पब्लिक कोई से भी नहीं उसको मानेगी। सेक्रीफाइस सेरेमनी वेयर फाउंड टू बी एक्सपेंसिव। मैंने कहा था ना कि यदि आप गाय की ही वेल्थ ले लेंगे, गाय को बलि कर लेंगे, गाय को दान में लेके चले जाएंगे, रिचुअल में ब्राह्मण मारा जाएंगे, पूजा करवाएंगे, रिचुअल करेंगे, आपकी गाय ही लेके चले जाएंगे, या गाय को काली माता को या किसी को बलि करा देंगे, तो ये एक्सपेंसिव है, इससे लोग बोर होने लगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहली लाइन है रिलीजियस अनरेस्ट था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिचुअल सेक्रीफाइसेस थी, इसकी वजह से लोग बोर होने लगे। टीचिंग ऑफ उपनिषद दूसरा, पहला तो मान लीजिए वो हो गया रिलीजियस अनरेस्ट। दूसरा है कि जो उपनिषदों की टीचिंग थी, ठीक है, और अल्टरनेटिव टू द सिस्टम,
मतलब जो टीचिंग ऑफ उपनिषद अल्टरनेटिव टू सिस्टम ऑफ सेक्रीफाइस, मतलब ये कहा गया कि यदि आप सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते तो ठीक है, उपनिषदों को आप टीच करिए, उनको समझिए। वे आर हाईली फिलोसफी इन नेचर, जो लोगों को समझ से परे रहती थी, ठीक है, उनको वो समझ में नहीं आती थी। देयर फॉर नॉट इजली अंडरस्टैंड, वो करे ना, वो एक तो रिचुअल मांगे थे उपनिषदों की, और जो तंत्र मंत्र नहीं समझ में आते थे लोगों को, और लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपुल आर सिंपल, पब्लिक सिंपल ही है, जो रोजी रोटी का अपने जुगाड़ करेगी, उसका दिमाग इतना नहीं होता कि आपके रिचुअल को समझे वो, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म, तो इस वजह से जो है पब्लिक का जो है सच रिलीजन टीचिंग शुड इज ए लैंग्वेज नोन एज देम, ठीक है। तो इस वजह से दिक्कत हुई कि पब्लिक का जो है ऐसे वो तरफ से सॉल्वेशन होने लगा, ठीक है, वो उधर से जो है हटने लगे, और यही कारण था, दिस नीड वॉज फुलफिल बाई, और जो पब्लिक वहाँ से जब उनका मन उखड़ने लगा, तो इस नीड को जो है बुद्ध और महावीर ने फुलफिल किया। याद रखिएगा, ये अगर हम जो बता रहे हैं ये ऊपर, ये तो पॉलिटिकल कारण है, ये क्या है, पॉलिटिकल कारण, मतलब जो है रिलीजन लोगों पे भारी पड़ रहा था। हम जैन और बुद्ध के उदय के कुछ रिलीजियस और इकोनॉमिक कारण भी बताएंगे। एक लाइन में सुन लीजिए, सोशल जो कारण थे जैन और बौद्ध के उदय के, वो ये था कि कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो गया था, बहुत ही रिजिड, ठीक है, रिजिड कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट इन इंडिया। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर क्या था, इकोनॉमिक फैक्टर ये था कि जो वैश्य, ठीक है, मतलब लिखा है कि जो छत्री क्लास को छोड़ के प्रिस्टली क्लास से सब लोग दुखी थे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो वैश्य ट्रेड करके अपनी स्थिति मजबूत कर लिए थे, वो इकोनॉमिक कंडीशन से मुक्त हो गए, मतलब मजबूत कर लिए थे, वो सोशल स्टेटस, जो इस तरह का शूद्र वैश्य छत्री वाला जो स्टेटस है इस टाइप का, सॉरी, जो भी मतलब ब्राह्मण शूद्र वैश्य वाला स्टेटस है, तो जिसके पास पैसा आ गया वो स्टेटस को मानने से इनकार करने लगा, इस वर्ण सिस्टम को फॉलो करने से इनकार करने लगा। यही कारण है कि आप लोग देखेंगे कि जितने व्यापारी वर्ग हैं जैनी होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी, आप चले जाइए गुजरात में आपको वहीं मिलेंगे। तो ये दूसरा कारण था, ठीक है, कि क्या कारण था इकोनॉमिक फैक्टर के, वैश्य जो थे इस कंडीशन को चैलेंज कर रहे थे अपने सोशल, चूंकि उनके पास पैसा आ गया, पैसा आ गया तो अपने सोशल स्टेटस की वजह से वो थर्ड नंबर पे थे, तो वो वर्ड सिस्टम को फॉलो करना ही बंद कर दिए। देयरफॉर बिगेन टू एक्सटेंड सपोर्ट ऑफ बुद्धिज्म, यही कारण था बुद्धिज्म और जैन का लोग सपोर्ट करने लगे थे। इट वॉज दिस मर्चेंट क्लास दैट एक्सटेंड द चीफ सपोर्ट ऑफ न्यू रिलीजन, यही व्यापारिक वर्ग था जो जैन और बौद्ध, जैन तो पूरा व्यापारी वर्ग है आज भी आप देख लीजिए, तो यही व्यापारी वर्ग था जो जैन और बुद्ध धर्म को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो हमने आज देखा कि क्या कारण थे बौद्ध धर्म के उदय के, आप आँख मूंद के मेंस में लिख सकते हो। पॉलिटिकल कारण, रिचुअल और सेक्रीफाइस बहुत एक्सपेंसिव थे, ठीक है, और उपनिषद की बातें लोगों को समझ में नहीं आती थी, पब्लिक सिंपल थी, और यही कारण था कि इस सिंपलिसिटी को बुद्ध और जैन ने, अरे महावीर और बुद्ध ने जो है फुलफिल किया। दूसरा कारण, ठीक है, अदर देन रिलीजियस कारण या पॉलिटिकल कारण के अलावा सोशल कारण क्या था कि रिजिड कास्ट सिस्टम था जिससे लोग फेडअप हो गए थे, और दूसरा था इकोनॉमिक कारण, वैश्य के पास पैसा हो गया था इसलिए वो जो है चैलेंज कर रहे थे इस वर्ण सिस्टम को, ठीक है। आज बस इतना ही, सेकेंड वाले में हम जैसे बताए हैं वैसे डिस्कस करेंगे।